हेलो बच्चा पार्टी, वेलकम टू सीएस एकेडमी। बच्चों, आज की क्लास में लोग पढ़ रहे हैं क्लास 12 एक्सरसाइज मिसलेनियस एक्सरसाइज ऑन चैप्टर 4 बुक फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी, जिसमें हम लोग न्यू बुक को फॉलो कर रहे हैं एनसीईआरटी का। ठीक है, इससे पहले वाले वीडियो में हम 1 से लेकर के 4 तक ऑलरेडी पढ़ा चुके हैं। अगर वीडियो नहीं देखे तो प्लेलिस्ट में जाइए, क्लास 12 एनसीईआरटी मैट्रिक्स और डिटरमिनेंट के नाम से मिलेगा। फिर भी कोई समस्या आता है तो आप हमें व्हाट्सएप कर सकते हैं, व्हाट्सएप ग्रुप डिस्क्रिप्शन में दिया हुआ है। और एक चीज और, हमारे साथ वीडियो देखने का मतलब ये है, हमारा क्लास करने का मतलब कि आपका बेसिक जो है ना, एक एक चीज हम आपका स्ट्रॉन्ग कर देंगे। ठीक है, तो ध्यान से वीडियो को देखिए और ध्यान से पढ़िए। ठीक है, और वीडियो कहां से देख रहे हैं ना, एक बार कमेंट्स करके जरूर बताइए। 5 नंबर क्वेश्चन है, इवेल्युएट करना है, और यहाँ पर आपके पास क्या दिया हुआ है, ये डिटरमिनेंट दिया हुआ है। तो यहाँ क्या लिखेंगे हम, सॉल्यूशन। ठीक है, देखो एकदम ध्यान से। तो डिटरमिनेंट का साइन ऐसे होता है, इसको लिख लीजिए x y x प्लस वाई, यहाँ y x प्लस वाई, यहाँ x प्लस वाई, यहाँ x और y है ना। अब देखो यहाँ पर से अब हम लोग ऐसा इसमें ऑपरेशन करेंगे कि ताकि कुछ कॉमन लेकर के बाहर हो जाए। ठीक है ना, तो चलो ये है आपके पास कौन सा, कॉलम 1, कॉलम 2, कॉलम 3, यानी ये है हमारे पास C1, ये है C2 और ये है हमारे पास C3 है ना। तो चलो C1 में C2 को जोड़ोगे तो x प्लस वाई, फिर यहाँ जोड़ोगे तो कितना 2x और यहाँ जोड़ोगे तो 2y। मतलब अगर हम C1 में ऐड कर दे C1 प्लस C2 प्लस C3 तो क्या हो जाएगा, देखो x और यहाँ भी x, तीनों को ऐड कर रहे हैं, x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई, यानी ये 2x प्लस 2y हो जाएगा। नीचे में आ जाओ, है ना, C1 में कर रहे हैं ना, इसमें सबको ऐड करेंगे तो y प्लस वाई 2y, फिर इसको भी कर दोगे इसमें ऐड तो 2x, तो ये भी कितना 2x प्लस वाई 2y, और यहाँ भी x प्लस वाई प्लस x प्लस वाई करोगे तो ये भी कितना हो जाएगा 2x प्लस 2y है ना। और C2 C3 जैसे इसको वैसे लिखिए, y x प्लस वाई और x, उसके बाद x प्लस वाई x और y है ना। डिटरमिनेंट में क्या करते हैं, किसी भी रो और किसी भी कॉलम से कॉमन ले सकते हैं। तो पहले वाले कॉलम में क्या है, 2x प्लस वाई, सब में कॉमन ले ले, एकदम ले लेते हैं। तो 2x प्लस 2y हमने कॉमन लिया, यहाँ क्या बचेगा 1 1 1। ठीक है, यहाँ हमने 1 1 1 लिख दिया। इधर क्या हो गया, y x प्लस वाई, y इन उसके बाद x प्लस वाई और नीचे में x, और यहाँ कितना x प्लस वाई, तो यहाँ x प्लस वाई लिखिए और यहाँ लिखेंगे x, यहाँ हो गया y है ना। अब देखो 1 1 1 आ गया, इसके बाद हम लोग क्या चाहते हैं कि कम से कम 2 जीरो आ जाए, है ना। 2 जीरो कैसे आएगा, इसको इसमें से माइनस कीजिए, इसको इसमें से माइनस करेंगे तो फटाफट जीरो आ जाएगा। जीरो आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, कैलकुलेशन इजी हो जाता है, राइट। चलो बच्चों, इसको मानते हैं R1, ये है हमारा R2 और ये है हमारा R3। तो यहाँ 1 दिख रहा है ना, तो मतलब काम आपका आसान हो गया। इसको इसमें से माइनस करेंगे तो ऑपरेशन क्या लिखेंगे, R1 में करेंगे क्या, R1 माइनस R2। यहाँ देखो 2 कॉमन ले लो तो x प्लस वाई हो जाएगा, है ना। तो R1 ये हो गया R1, ये हो गया R2, तो इसमें से इसको माइनस करोगे 0, यहाँ y माइनस x, इसको इसमें से माइनस करोगे तो कितना हो जाएगा, देखो तो y माइनस एक्स माइनस वाई कट के कितना हो गया, माइनस एक्स बचा, तो यहाँ बचा हमारा माइनस एक्स, है ना। इसको इसमें से माइनस करोगे, देखो x प्लस वाई अब माइनस एक्स कर लो तो ये कट गया, कितना बचा y बचा, तो यहाँ बचा हमारे पास y। जैसे ही आगे बढ़ोगे देखो, अरे सर इसको भी करेंगे तो 0 आ जाएगा, है ना। तो इसके लिए क्या ऑपरेशन करेंगे, तो ये क्या है R2, किस में से माइनस करोगे, R3 में से, तो R2 को करेंगे हम R2 माइनस R3, तो 1 माइनस 1 कितना 0, फिर देखो x प्लस वाई में से इसको माइनस करोगे, x x कट जाएगा तो y बचेगा, यहाँ इसमें से माइनस करोगे तो x माइनस वाई बच जाएगा। बस R3 जैसे है इसको वैसे ही हम लिख देंगे। ठीक है यहाँ तक। अब चलो इधर यहाँ पर 2 इंटू एक्स प्लस वाई, तो ठीक है। अब चलो किससे इसको सॉल्व करेंगे, जिधर 2 जीरो मिलेगा उधर, तो यहाँ 0 0 0 इधर है तो 0, उसके बाद 0, उसके बाद कैलकुलेशन नहीं करते हैं, क्यों, इसका जो भी कोफिशिएंट होगा वो सब मिलके इसके साथ 0 हो जाएगा। उसके बाद कौन सा, ये माइनस 0 फिर प्लस 1, 1 लिए, 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर इसको मल्टीप्लाई कर लोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो माइनस एक्स को इससे करोगे तो माइनस एक्स स्क्वायर, यहाँ पर कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई, फिर बीच में माइनस होता है, इधर मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो वाई स्क्वायर। ठीक है, यहाँ कितना हो गया 2x प्लस वाई, और यहाँ कितना बचा माइनस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई माइनस वाई स्क्वायर, है ना।
देखो ध्यान से, इस सब में से माइनस कॉमन ले लो, तो माइनस को बाहर कर दिए, माइनस कॉमन लेंगे तो माइनस वाला प्लस और प्लस वाला कौन सा माइनस, है ना। अब देखो यहाँ पर x प्लस वाई इंटू एक्स स्क्वायर माइनस एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर, यहाँ से यहाँ तक क्या फॉर्मूला होता है, ए क्यूब प्लस बी क्यूब का फॉर्मूला, मतलब एक्स क्यूब अब प्लस कितना वाई क्यूब, यही आंसर हो जाएगा। क्लियर है, समझ में आ गया, तो इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। 6 नंबर क्वेश्चन है हमारे पास, 1 1 1 है, इधर है, इधर आपका वैल्यू दिया हुआ है, या फिर देखो 1 1 है तो आपका क्वेश्चन और आसान हो गया, है ना। ये रहा कौन सा हमारा R1, ये रहा कौन सा हमारा R2, ये रहा हमारा कौन सा R3, तो कैसे कैसे करोगे, इसको इसमें से करोगे तो 0, इसको इसमें से माइनस करो तो ये भी 0, तो ऑपरेशन क्या होगा, R1 माइनस R2, और R2 में क्या करेंगे, R2 माइनस R3, चलो दिस वन माइनस 1 में से 1 गया 0, इसको इसमें से माइनस करोगे तो x माइनस एक्स एक्स कट जाएगा तो यहाँ माइनस वाई बचेगा, y में से y को घटाओगे तो ये भी 0, ठीक है। अब इसको इसमें से माइनस करो तो 1 माइनस 1 0, x प्लस वाई में से x माइनस करोगे तो x एक्स कट जाएगा तो यहाँ y बचेगा, यहाँ फिर देखो y से y कट गया तो यहाँ माइनस x बचेगा, यहाँ 1x और x प्लस वाई, ठीक है। अब चलो इधर दूसरा 0 है, इधर से कैलकुलेशन करो, 0 माइनस 0 प्लस 1, 1 लिया ऐसे छोड़ दो और ऐसे छोड़ दो, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा प्लस एक्स वाई, इधर करोगे तो माइनस 0, तो ये हो गया आपके पास कितना एक्स वाई, फाइनल आंसर हो जाएगा। देखिए कितना इजी था, ठीक है, स्क्रीनशॉट लीजिए इसका। 7 नंबर क्वेश्चन है 2x प्लस 3y प्लस 10z, मतलब इस तरह से आपके पास सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन दिया हुआ है, इसमें कहता है x y z का वैल्यू निकालिए। इससे पहले वाले जो क्वेश्चन पढ़े थे एक्सरसाइज में सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन में, उसमें बट्टा में नहीं था, यहाँ पर बट्टा में आ गया, कोई बात नहीं, घबराना नहीं है। तो सबसे पहली बात इसमें हम लोग क्या लिखते हैं, a का वैल्यू, तो a का वैल्यू कितना हो जाएगा, डिजिट सब लिखो ना, x 1/x है ना, यहाँ पर कुछ नहीं करो, 2 3 10, तो 2 3 और 10, उसके बाद 4 माइनस 6, यहाँ माइनस है, यहाँ 4 माइनस 6 और 5, उसके बाद 6 9, यहाँ पर ये माइनस के चलते यहाँ हमें -20 लेना पड़ेगा, ठीक है। और बचा x, तो x का वैल्यू क्या लिखते हैं x y z, लेकिन यहाँ क्या सब देखो बट्टा में है, 1 यहाँ पर 2/x 3/x और सॉरी 3/y और 10/z, तो यहाँ हम 1/x 1/y और इधर कितना 1/z लिखेंगे, ठीक है। बस इतना ही अंतर है और कुछ नहीं है। b का वैल्यू कितना बराबर के उस साइड, तो 4 1 2, तो 4 1 और 2 लिख लीजिए, ठीक है। अब चलो डिटर्मिनेंट निकाल लेंगे पहले, तो डिटर्मिनेंट कितना हो जाएगा, देखो 2 लेंगे, है ना, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा जी 120, बीच में माइनस, इधर करोगे तो कितना होगा 45, है ना, उसका -3 लेंगे, ऐसे छोड़ दीजिए ऐसे छोड़ दीजिए, तो 4 इंटू कितना 20, तो -80, बीच में माइनस होता है, इधर करोगे तो कितना 30, उसके बाद प्लस 10 लेंगे, तो 10 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, यहाँ कितना हो जाएगा 36, अभी यहाँ हो जाएगा -36, बीच में माइनस होता है तो प्लस 36, है ना। ये सबको ऐड कर दोगे सॉल्व करने के बाद, तो ये हो जाएगा आपका 1200, तो डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना आया 1200 आ गया, ठीक है। उसके बाद हमें क्या निकालना है, इसका पहले कोफैक्टर अब निकालना पड़ेगा, तो यहाँ लिखिए कोफैक्टर ऑफ किसका ए, तो बोलो, तो 2 का कोफैक्टर कितना, तो 2 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा जी 120, माइनस कितना है इधर से 45, माइनस करो, इधर कितना हो जाएगा 75, ठीक है। और चलो 3 लेंगे तो वो 3 के सामने वाली छोड़ो, ऐसे और ऐसे छोड़ देना है, कैसे ऐसे और ऐसे, तो इधर कितना हो जाएगा -80, तो यहाँ देखो प्लस लिए तो यहाँ पहले माइनस लेना पड़ेगा, तो यहाँ -80, 4 को इससे करोगे इधर करोगे तो -30, यहाँ कितना हो जाएगा जी 110, हाँ ठीक है, 110 माइनस माइनस इधर प्लस हो जाएगा, तो ये हो गया 110। अब आ जाओ इस 10 का वैल्यू निकालेंगे तो कितना होगा, बोलो 10 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, तो यहाँ कितना होगा 36, बीच में माइनस होता है, इधर भी मल्टीप्लाई करो तो -36, तो प्लस 36, यानी ये हो गया 72, ठीक है। अब चलते हैं किसमें, इस 4 का वैल्यू निकालते हैं, देखो यहाँ फिर माइनस लेना पड़ेगा,
तो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए। 3 इंटू माइनस कितना 20, तो यहाँ हो गया -60, बीच में माइनस होता है, इधर करोगे कितना हो जाएगा 90, 9 6 15, 150, बाहर में पहले से है तो प्लस 150 है ना। उसके बाद -6 लेंगे तो बोलो कितना होगा, इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो -40, अब बीच में माइनस लेंगे, इधर मल्टीप्लाई कर दोगे तो 60, ये कितना हो गया -110 हो गया। चलो 6 का वैल्यू निकला। अब इधर 5 का वैल्यू निकालते हैं, तो 5 का वैल्यू निकालोगे तो कितना होगा, 5 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ना है, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो 18, यहाँ पहले तो माइनस लेना पड़ेगा, तो 18 बीच में माइनस, ऐसे मल्टीप्लाई की 18 ऐसे छोड़ रहा है और ऐसे 2 इंटू 9 18, फिर 6 इंटू 3 तो ये भी 18, तो 18 माइनस 18 कितना, ये 0 हो गया है ना। अब चलो 5 का निकल गया, अब 6 का निकालेंगे, तो बोलो 6 के लिए कितना, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ दो, ऐसे छोड़ना, ऐसे छोड़ना, कितना होगा 15, इधर हो जाएगा -60, तो 15 -60, तो ऑलरेडी माइनस पहले से है, ये होगा +60, ये कितना हो जाएगा 75 हो गया। अब चलो इधर 9 का लेंगे तो प्लस की माइनस देना पड़ेगा, तो ऐसे छोड़ दीजिए और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे 10, इधर मल्टीप्लाई करोगे 40, तो 10 - 40 यानी -30 होगा, बाहर में पहले से माइनस है तो +30। उसके बाद -20 लेंगे तो इसके सामने ऐसे और ऐसे, इधर करोगे मल्टीप्लाई तो -12, बीच में माइनस लेंगे इधर तो -12, तो ये कितना हो जाएगा -24, कितना हो गया ये -24। ठीक है, अब हम इसके बाद क्या निकालते हैं, एडजॉइंट्स ऑफ ए, यहाँ लिखेंगे हम एडजॉइंट्स ऑफ ए। एडजॉइंट्स ऑफ ए कहने का मतलब कितना, ये जो सबका जो वैल्यू निकाले हो ना इसमें पुट कर दो, तो कितना होगा यहाँ पर 75, उसके बाद कितना निकाले हैं 110, उसके बाद फिर कितना है 72, यहाँ 72, उसके बाद कितना है देखो 150 माइनस 110, तो 150 माइनस 110 और 0 है ना, यहाँ 75 30 -24, तो इसमें रखो 75 -30 सॉरी +30 और -24 है। फिर इसका कितना होता है, ट्रांसपोज करना होता है, तो यहाँ लिखेंगे क्या, एडजॉइंट्स ऑफ ए बराबर ट्रांसपोज मतलब क्या, रो को कॉलम और कॉलम को रो बना दीजिए, ऐसे है इसको ऐसे लिखिए 75 110 एंड 72, फिर ये ऐसे है इसको ऐसे लिखिए, तो 150 -110 0, ये ऐसे है इसको ऐसे लिखिए, तो 75 30 और माइनस कितना 24 हो गया, अरे हो गया ना। चलो अब हमें क्या चाहिए, ए इनवर्स, तो ए इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला निकालते हैं, 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए इनटू कितना एडजॉइंट्स ऑफ ए। ठीक है, तो 1 डिटर्मिनेंट ऑफ ए कितना निकालना है, देखो 1200 है यानी 1200, यहाँ रखिए 1200, एडजॉइंट्स का वैल्यू कितना है, ये वाला वैल्यू पुट कीजिए, तो 75 150, यहाँ कितना हो जाएगा 75, फिर 110 माइनस 110, ठीक है ना, -110 नहीं, यहाँ जी 1 मिनट, यहाँ 6 4 10, यहाँ 100 ही होगा जी, यहाँ 100 ही होगा, यहाँ कितना होगा 100 होगा, देखो ना 60 - 40 तो -100 है ना, ये हो गया -100, उसके बाद कितना है इधर से 30, यहाँ 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 चेंज करना पड़ेगा 100, ठीक है ना, उसके बाद कितना इधर 72, उसके बाद 0 और -24, ए इनवर्स कितना निकला 1/1200, 75 150 75 110 -100 30 72 0 और -24 है ना, ये 150 है जी। अब चलो अब यहाँ क्या लिखेंगे, वी नो दैट x बराबर कितना होता है, ए इनवर्स बी होता है ना, तो चलो इसका वैल्यू यहाँ पर ए वी नो दैट यहाँ से करे, उस साइड से आ जाओ, यहीं से करते हैं, x का वैल्यू कितना है, यहाँ देखो 1/x 1/y 1/z, तो यहाँ लिखिए 1/x 1/y और 1/z, ठीक है। इधर चलो ए इनवर्स कितना है 1/1200, उसके बाद कितना है इधर 75 150 और 75 110 -100, इधर 30, इधर है 72 माइनस, उसके बाद कितना है 0 और यहाँ है -24, और बी का वैल्यू कितना 412,
4 1 2 है ना। अब चलो इधर ये क्या है, मैट्रिक्स का मल्टीप्लाई है, तो आ जाओ इधर। सबसे पहले बात इधर क्या लिखेंगे, 1/x 1/y और 1/z है ना। और यहाँ पर 1/12 तो ठीक है। आ जाओ मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, दिस वन इंटू दिस वन। 75 को 4 से करोगे तो करो, कितना होगा जी, 300 होगा। उसके बाद कितना, इधर 150 को 1 से करोगे कितना होगा, इधर 150 हो जाएगा है ना। उसके बाद कितना, 75 को 2 से करोगे तो कितना होगा, ये भी 150 ही होगा। ठीक है, चलो अब आ जाओ नीचे वाले को, ऐसे और ऐसे। तो 110 को 4 से मल्टीप्लाई करोगे तो कितना होगा जी, करो तो 440 होगा। कितना होगा, हाँ 110 है ना जी, 110। तो यहाँ करो इसको, इससे 0 440 हो गया। ये -100 को 1 से करोगे तो -100, और इधर 2 से इधर से करोगे तो प्लस कितना है इधर 60। ठीक है, अब चलो इधर इस वाले को फिर करना है हमें। तो 72 को 4 से करोगे तो कितना हो जाएगा, बोलो तो 280। नहीं, यहाँ 72 है ना, कितना हुआ, 4 दूनी 8, यानी यहाँ 8 हो गया, 288 यहाँ पर 288 हो जाएगा। 0 को 1 से करोगे तो कितना हो जाएगा इधर जी, -0 हो जाएगा। प्लस यहाँ पर -24 को 2 से कर लोगे तो माइनस कितना है इधर, प्लस नहीं होगा, माइनस हो जाएगा इधर 48। ठीक है, सिंपली मल्टीप्लाई कर रहे हैं। इधर आप कितना लिखेंगे, इधर देखो 1/x 1/y और 1/ कितना इधर z, और यहाँ 1 कितना 1200 है। चलो अब इधर कितना 300, और यहाँ भी 150 150, ये भी 300, इसको ऐड कर दोगे तो कितना हो जाएगा जी, 600 हो जाएगा। ठीक है ना। अब यहाँ देखो 440 अब प्लस 60 कितना हो गया, 500 हो गया है ना। अब 500 में से 100 माइनस कर दोगे तो ये कितना हो जाएगा, 400 हो जाएगा। चलो 288 में से 48 को माइनस करो तो यहाँ 8 में से 8 गया तो 0, फिर 8 में से 4 गया तो कितना 4, और यहाँ पर कितना 2 बचेगा, कितना आया 600 400 और 240 है ना। इसका मतलब बाहर में जो 1/1200 है, ये 1200 में अंदर में सबसे क्या होगा, डिवाइड लगेगा। तो कैसे करोगे डिवाइड, तो 1/x 1/y 1/z है ना। चलो इसमें डिवाइड करोगे 1200 से तो ये कितना हो जाएगा 1/2। इसमें 400 में 1200 से डिवाइड दोगे तो ये कितना 1/3, और यहाँ पर कितना 240 में इससे डिवाइड दोगे तो 240 और बाई कितना 1200 करोगे तो कितना होगा, ई कट गया। उसके बाद कितना जी 5 टाइम में कटेगा, देखो ना 5 का 20, 2 बचा, 5 2 10 12। ठीक है, यहाँ हो जाएगा कितना 1/5 है ना। अब देखो इक्वल मैट्रिक्स है तो 1/x इक्वल्स टू कितना हो गया इधर से 1/2, उसके बाद 1/y इक्वल्स टू कितना 1/3, उसके बाद 1/z इक्वल्स टू कितना 1/5। ये 1/z है, 2 नहीं है, z है ये। ठीक है, अब हमें x y z का वैल्यू चाहिए, इस सबको बट्टा को पलट दो तो x बराबर कितना हो गया 2, y बराबर कितना हो गया बट्टा पलट दीजिए 3, और z बराबर कितना हो गया बट्टा पलट दो, ये हो गया 5। यही हमारे पास आंसर हो जाएगा। क्लियर है, तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए। एक नंबर क्वेश्चन है, x y z आर नन जीरो रियल नंबर, मतलब x y z का वैल्यू जीरो नहीं है। ठीक है ना। देन द इनवर्स ऑफ मैट्रिक्स A बराबर x 0 0 0 y 0 0 0 z। इसका क्या निकालना है हमें, A इनवर्स निकालना है। तो A B C D चारों ऑप्शन दिया हुआ है, इसमें से कौन सा सही होगा। ठीक है, तो चलो पहले A इनवर्स निकालते हैं। यहाँ लिखेंगे हम लोग क्या सॉल्यूशन है ना। मैट्रिक्स क्या दिया हुआ है, A बराबर देखो वहां x 0 0 0 y 0 0 0 z। सबसे पहला काम क्या करते हैं, डिटरमिनेंट निकालते हैं। आ जाओ, कितना x निकालेंगे तो x लेंगे तो इसके सामने वाले छोड़िए, ऐसे और ऐसे, तो इधर मल्टीप्लाई कर दोगे कितना हो जाएगा, मतलब y z, इसको इधर करोगे -0, उसका इधर चलोगे तो -0 फिर +0 है ना। 0 के साथ वाला कैलकुलेशन नहीं करते हैं, तो डिटरमिनेंट ऑफ a कितना हो गया x/z हो गया। ठीक है, अब चलो इसका कोफैक्टर निकालते हैं।
तो कोफैक्टर ऑफ कितना ए, कितना x लेंगे तो x के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दोगे, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा yz माइनस 0, तो यहाँ कितना हो जाएगा yz। फिर 0 लेंगे तो देखो ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे, इधर मल्टीप्लाई करो 0, मतलब 0 वाला का 0 ही होगा, इतना याद रखना। फिर 0 आ गया तो इसका कितना 0, फिर यह 0 आ गया तो कितना होगा 0। फिर चलो y लेंगे तो कौन सा, देखो प्लस की माइनस, यहाँ प्लस अल्टरन ये माइनस, फिर प्लस ये माइनस, तो फिर ये प्लस। y लेंगे तो y के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, तो इधर कितना हो जाएगा xz, इधर मल्टीप्लाई करोगे -0, तो ये कितना हो जाएगा xz, है ना। फिर देखिए इसका 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 तीनों 0 का 0, तो 0 0 0 ही हो जाएगा। फिर बच गया z, तो z के सामने वाली छोड़ो ऐसे और ऐसे, तो कितना हो जाएगा xy -0, तो xy -0 यानी कितना इधर xy हो गया, ठीक है ना। 0 का 0 था, आज एक बार चेक कर लो, ये 0 को निकाले, ऐसे छोड़ दीजिए, ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करो, इधर मल्टीप्लाई, 0 -0 ना होगा जी। अब ये कोफैक्टर निकल गया। अब चलो अब निकालेंगे एडजॉइंट्स ऑफ ए। क्या निकालेंगे हम, एडजॉइंट्स ऑफ ए। तो क्या करते हैं, x का वैल्यू कितना निकाले हैं yz, तो यहाँ yz लिखिए, बाकी 0 की जगह तो 0 है जी, तो 0 0 है ना। उसके बाद y की जगह कितना है xz, तो xz लिखिए, फिर 0 0 0, फिर आ गया z की जगह क्या लिखेंगे हम xy, तो ये क्या निकला हमारा, इसका पहले फिर ट्रांसपोज करना पड़ेगा। तो चलो आ जाओ, ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो yz 0 0, फिर ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखे तो 0 xz 0, फिर ये ऐसे लिखा हुआ है, इसको ऐसे लिखेंगे तो 0 0 xy, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब a इनवर्स निकालेंगे तो a इनवर्स के लिए क्या फॉर्मूला, 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a इंटू कितना एडजॉइंट्स ऑफ a लिखेंगे, तो 1 बाय डिटर्मिनेंट ऑफ a, कितना है डिटर्मिनेंट x y z, तो यहाँ x y और z लिखिए। उसके बाद एडजॉइंट्स कितना है y z 0 0 0 x z 0 0 0 x y, है ना। अब आंसर मिला तो 1 बाई एक्स वाई जेड किसमें, यहाँ है, लेकिन इसमें x y z है और यहाँ पर क्या आ गया y z सब आ गया। इसका मतलब, और यहाँ देखो, यहाँ तो यहाँ भी है 1 बाई एक्स वाई जेड, यहाँ 1 1 है, इसका मतलब हमारे पास क्या हो रहा है, ऑप्शन मैच नहीं कर रहा है। अब हम आगे बढ़ना पड़ेगा, क्या करना पड़ेगा, इस सब से मल्टीप्लाई करके देखो, मल्टीप्लाई करेंगे मतलब इधर सबसे x सब टर्म में एक्स वाई जेड से क्या लगेगा, डिवाइड लगेगा, तो यहाँ a इनवर्स बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ कितना है वाई जेड और अपॉन एक्स वाई जेड, यहाँ वाई जेड अपॉन कितना एक्स वाई जेड, 0 में डिवाइड करेंगे तो यहाँ 0 हो जाएगा, फिर ये 0 0 वाला में डिवाइड करेंगे तो 0, यहाँ एक्स जेड है, इसके डिवाइड करेंगे इसमें तो एक्स जेड और अपॉन कितना एक्स वाई और जेड 0 0 0 अपने जगह सही है, यहाँ है एक्स वाई, इसमें डिवाइड करोगे एक्स वाई जेड से, ये रहा हमारे पास एक्स वाई और नीचे में कितना एक्स वाई जेड, यहाँ पर कितना वाई जेड से वाई जेड कैंसिल आउट, एक्स जेड से एक्स जेड कैंसिल आउट, एक्स वाई से एक्स वाई कैंसिल आउट, ठीक है। यहाँ क्या बचा देखो 1 बाई एक्स, यहाँ बचा 0 0 0, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई वाई 0 0 0, यहाँ क्या बचेगा 1 बाई जेड, है ना। अब देखो ये 1 बाई एक्स नीचे में, इसको ऊपर ले जाएंगे तो x टू दी पावर -1 हो जाएगा, x का पावर, है ना। यहाँ पर कितना 0 0, यहाँ भी 0, यहाँ कितना y इनवर्स लिख सकते हैं, यहाँ 0 0, फिर 1 बाई जेड, जेड नीचे में ऊपर ले जाएंगे पावर माइनस होगा, तो यही आंसर हो जाएगा a इनवर्स का। देखो कौन सा ऑप्शन है, a और b, कौन सा ऑप्शन होगा, a नंबर होगा, है ना, यही तो क्लियर है। तो फटाफट इसका स्क्रीनशॉट लीजिए, ठीक है। नाइन नंबर क्वेश्चन है, लेट ए बराबर, आपके पास देखिए यहाँ पर डिटर्मिनेंट दिया हुआ है 1 sin थीटा 1 माइनस sin थीटा 1 sin थीटा -1 माइनस sin थीटा और 1, जहां पर इस वाले ध्यान को देखो 0 लेस देन इक्वल टू थीटा एंड लेस देन इक्वल टू 2 पाई, है ना। थीटा का वैल्यू 0 से 2 पाई तक है, इक्वल लगा हुआ है ना, बीच वाला वैल्यू 0 से 2 पाई तक, ठीक है ना। तो कहता है कि ऑप्शन ए में डिटर्मिनेंट 0 होगा, ऑप्शन बी में डिटर्मिनेंट ऑफ ए का वैल्यू 2 से इनफाइनाइट तक, सी में कहता है डिटर्मिनेंट इसका क्या होगा, डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू दिस वन एंड डिटर्मिनेंट ऑफ ए बिलोंग्स टू कितना 2,4। देखते हैं कौन सा आंसर इसका सही होगा, सी और डी दोनों में, एक में क्या है ओपन ब्रैकेट, एक में क्या है क्लोज ब्रैकेट, है ना। तो चलो देखते हैं इसको।
यहां लिखेंगे क्या, सॉल्यूशन। तो पहले इसको डिटर्मिनेंट के फॉर्म में लिख लेंगे, डिटर्मिनेंट ऑफ ये लिख सकते हैं ना इसको ऐसे भी, कितना 1 sin थीटा और 1 माइनस साइन थीटा, उसके बाद 1 इधर हो जाएगा sin थीटा, -1 माइनस साइन थीटा, इधर कितना हो जाएगा 1, है ना। चलो 1 लेंगे तो 1 के सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़ दीजिए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो कितना हो जाएगा 1, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन स्क्वायर थीटा, लेकिन पीछे माइनस होता है तो ये क्या होगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, है ना। अब y माइनस साइन थीटा लेंगे तो इसके सामने वाली ऐसे और ऐसे छोड़िए, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो माइनस साइन थीटा, है ना। उसके बाद बीच में क्या होता है माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे तो यहाँ हो जाएगा माइनस साइन थीटा, माइनस पहले से होता है प्लस साइन थीटा, ठीक है। अब 1 लेंगे तो फिर 1 के सामने वाली छोड़िए ऐसे और ऐसे, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा, उसके बाद कितना माइनस, इधर मल्टीप्लाई करोगे कितना हो जाएगा जी -1, ऑलरेडी माइनस पहले से होता है, हो गया +1, है ना। यहाँ पर कितना हो जाएगा 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ये प्लस माइनस कट गया तो इधर पूरा 0, तो ये टर्म में 0, उसके बाद क्या बचेगा उधर साइन स्क्वायर थीटा +1, ये वाला टर्म, यहाँ 1 + 1 कितना हो गया 2, और यहाँ कितना, ये वो भी हो गया आपके पास 2 साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है ना। अब हमारे पास यहाँ पर 2 कॉमन ले लोगे तो 1 प्लस कितना होगा इधर साइन स्क्वायर थीटा हो गया। अब इसका वैल्यू क्या होगा वो ध्यान से सुनो, थीटा का वैल्यू 0 लेंगे तो साइन 0 0, है ना, 0 से 2 पाई के बीच में, है ना, 2 पाई मतलब 360 डिग्री, और साइन 90 का वैल्यू कितना आता है 1, मतलब 0 से लेके 2 पाई के बीच में साइन थीटा का वैल्यू कितना होगा 0 से लेके 1 तक, है ना। अब यहाँ पर लिखो, यहाँ लिखिए गिवन कितना दिया 0 लेस देन थीटा लेस देन इक्वल टू 2 पाई, है ना। देखो साइन थीटा, यहाँ साइन थीटा है ना, तो साइन थीटा का वैल्यू कितना 0 से लेकर 2 पाई के बीच में कहाँ तक होगा 0 से लेकर 1 तक, क्यों, क्योंकि देखो साइन 0 कितना होता है 0, और साइन कितना π/2, ये भी कितना होता है, अरे बोलो 1 होता है ना जी, नहीं होता है, ठीक है। अब चलो इसका मतलब 0 से लेकर 1 तक होगा, तो यहाँ पर हम लिखेंगे 0 लेस देन, और यहाँ क्या लिखेंगे साइन थीटा और लेस देन इक्वल टू 1, ठीक है। लेकिन हमें वैल्यू किसका चाहिए 2 × 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, पहले साइन स्क्वायर है तो यहाँ पर क्या करो स्क्वायर कर दो सब में, इसका 1 का 0 का स्क्वायर 0 होगा, इधर स्क्वायर करोगे साइन स्क्वायर थीटा 1 का स्क्वायर 1, ठीक है। अब देखो क्या चाहिए इधर 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 1 प्लस चाहिए तो इस सभी टर्म में 1 ऐड कर दो, तो यहाँ पर क्या होगा 0 + 1, फिर कितना 1 प्लस कितना साइन स्क्वायर थीटा, इधर कितना 1 + 1, तो 0 + 1 कितना 1, यहाँ कितना हो गया 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा, यहाँ 2, फिर देखो यहाँ पर क्या है 1 प्लस साइन स्क्वायर थीटा में इंटू में 2 है, मतलब जैसा ये है ना वहां वैसा बनाएंगे, यहाँ पर 2 चाहिए, यहाँ पर 2 चाहिए, तो सब टर्म में हम क्या किससे मल्टीप्लाई कर दें 2 से मल्टीप्लाई कर दें, इधर 2 से मल्टीप्लाई करोगे तो 2 लेस देन इक्वल टू 2, 1 प्लस कितना इधर साइन स्क्वायर थीटा, इधर 2 से करोगे तो 4। अब देखो तो साइन थीटा का वैल्यू कहाँ 2 से लेकर के कहाँ तक आया 4 तक आया, तो इसका मतलब कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए का जो वैल्यू होगा 2 से लेकर के कहाँ 4 तक, है ना। अब यहाँ बात करते हैं कि इसमें छोटका वाला ब्रैकेट देंगे कि बड़का वाला ब्रैकेट, क्योंकि सी और डी दोनों ऑप्शन है। याद करो जब हम लोग लीनियर इक्वेशन पढ़ते हैं, इन इक्वेशन पढ़ते हैं तो वहां पर समझाए थे कि अगर इक्वल लगा रहेगा तो ये दोनों को हम लोग क्या करते हैं क्लोज इंटरवल में लिखते हैं, अगर इक्वल नहीं रहता तो इसको छोटका वाला ब्रैकेट में लिखते हैं, मतलब ओपन इंटरवल, है ना। तो यही आंसर हो जाएगा इसका, कौन सा हमारा एक मारो डी में, क्लियर है। तो बच्चों आपके पास ये वाला जो मिसलेनियस वाला चैप्टर था ये आपका खत्म हो गया, ठीक है। मिलते हैं अगले क्लास में, तब तक लेते हैं छोटा सा ब्रेक, अगले क्लास में नया टॉपिक के साथ मिलते हैं, ठीक है। तब तक के लिए बाय, थैंक यू सो मच।